बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से आ रही, जहां पे जीएसटी विभाग में अधिकारियों का तबादला। मृत अधिकारी का भी कर दिया है ट्रांसफर। लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे अधिकारी। 68 अधिकारियों की विभाग ने ट्रांसफर सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 26वें नंबर पर दयाशंकर नेताम का नाम है। दयाशंकर नेताम का पहले ही निधन हो चुका है। जीएसटी विभाग का अजीब कारनामा देखने को मिला है। यहाँ पे जीएसटी विभाग ने लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात 68 अधिकारियों का ट्रांसफर कर लिया है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन विभाग ने एक मृत अधिकारी का ट्रांसफर भी कर दिया है। 68 लोगों के ट्रांसफर की जो लिस्ट जीएसटी विभाग ने जारी की है, उस लिस्ट पे 26वें नंबर को, जिसे हमने हाईलाइट भी किया है एक लाल पेन से, उसमें आप देख सकते हैं कि दयाशंकर नेताम का नाम है, जो कि मृत घोषित हो चुके हैं। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, ये ट्रांसफर तो ठीक है, लेकिन जो 26 नंबर वाले पे जो नाम है दयाशंकर, उसको लेकर अब सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं जीएसटी विभाग। बिल्कुल निश्चित तौर से इस तरीके के सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफर तबादला जो है एक नियमित प्रक्रिया है और प्रशासनिक कसावट के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या उस विभाग के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिल रही है कि दयाशंकर नेताम, जिनका पूर्व में निधन हो चुका है, उनका भी 26वें नंबर पर लिस्ट में नाम जारी है। मतलब साफ है कि जो प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू पहले हुई होंगी और लंबे समय तक उन पर पेंडिंग होने की वजह से, और जब उस पर आदेश जारी किया गया तो उन्हीं कागजों के आधार पर जारी किया गया। मतलब यह है कि तैयारियां जो है, हो सकता है कि बहुत पहले से ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की गई हो और उनमें नाम डाले हों, और उसी को विभाग के जो अधिकारी हैं बिना उसका वेरिफिकेशन किए, बिना मौजूदा स्थिति को जाने हुए ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दीजिए। पहला मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की अनियमितताओं के मामले को लेकर टीवी ने एक खबर दिखाई थी। उसमें 2013 में रायगढ़ में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हुई थी और उसमें काफी अनियमितताएं थी। उसमें भी एक ऐसा मामला आया था जिसमें 11 लोग हैं जो मृत हो गए हैं पिछले 11 सालों में, उनका भी नियमित कर दिया गया था। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। जी, गलतियां देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 11 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया था, और अब क्योंकि देखिए गलतियों से सबक नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार की तरफ इंगित भी करता है। कभी हम देखते हैं कि घोस्ट एम्प्लॉय कायम करते हैं, अब देखिए घोस्ट एम्प्लॉय का ट्रांसफर भी हो रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अगर कोई है तो उससे अगर उसमें कोई चूक है या भ्रष्टाचार है तो सबक किया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक अमले में अगर देखें, इस तरीके की जो सबक लेने की बात है वो सिर्फ कागजी होती है, क्योंकि रायगढ़ में जो मृतकों को पदोन्नति दे दी गई और यहाँ पे मृतक को ट्रांसफर दे दिया गया, तो इसमें जो एक प्रक्रिया है जो जिसको वेरीफाई करना है, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा किसी न किसी तरीके से इसमें अनियमितता बरती गई, या कहीं हो सकता है जैसा कि कल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नेताओं का कहना था कि ये एक जो है मानवीय भूल हो सकती है। तो इस मामले में भी विभाग ये कह सकता है कि ये मानवीय भूल है, और लिस्ट जो है पहले से तैयार हो रही थी विभाग में, क्योंकि लंबे समय से जो पदस्थ है उनको ट्रांसफर करने की, और ये लंबे प्रक्रिया के बाद इसका ट्रांसफर आदेश हुआ है।